राम राम जी। मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, संजीवनी नेचुरोपैथी एंड योगा और आयुर्वेदा सेंटर गोहाना। इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि आप सभी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कोरोना की जो तीसरी लहर ओमिक्रॉन आ रहा है, हमें वैसे इसका ध्यान रखना चाहिए, इससे बचना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ऐसी समस्या हो रही है, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसका आपको घरेलू उपचार क्या करना चाहिए, आज मैं आपसे उसके बारे में विस्तृत चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, एक बात तो आपको ध्यान रखना है कि इस मौसम में, बदलते हुए मौसम में, जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, या जो ओल्ड एज यानी जो बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है। अगर हमें इम्यूनिटी पावर इंक्रीज़ करनी है, एक बूस्टर डोज की तरह अगर कुछ खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, इस मौसम में आपको एक आंवला, बीट और कैरेट, जिसे हम ABC जूस के नाम से जानते हैं, A फॉर आंवला, B फॉर बीट, C फॉर कैरेट, आपको इसका एक रेशो प्रपोर्शन 1:3 का लेना चाहिए। 1 भाग आंवला, 2 भाग बीट रूट चुकंदर और 3 भाग कैरेट, और उसका 1 गिलास जूस लगभग 200 ml के लगभग होना चाहिए। और दिन में कभी भी, चाहे आप सुबह हो, दोपहर हो कि शाम हो, कभी भी आप सभी को इस 1 गिलास जूस का सेवन करना चाहिए। इससे आपके आँखों के ऊपर, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बेहद प्रभाव पड़ता है, और ये सारे जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं प्रॉपर फंक्शनिंग में आते हैं। इसलिए आपको इस सीजन में इसका जूस का सेवन करना चाहिए। दूसरी बात, आपको हर रोज़ कच्ची हल्दी, क्योंकि कच्ची हल्दी जो है वो एंटी कैंसरियस, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक का तो काम ही करती है, और ये हर तरह के इन्फेक्शन को, दर्दों को, स्टिफनेस को कम करने के लिए भी काम करता है। इसलिए आजकल इस सीज़न में कच्ची हल्दी बेखूबी मिल रही है। आपको हर रोज़ सिर्फ 1 चुटकी यानी 1 पिंच अपने दिन में 2 बार दूध का सेवन करें, और दूध में कच्ची हल्दी को डालकर उबालकर आपको इसका सेवन करना चाहिए। कच्ची हल्दी से आपको खांसी, कफ, कोल्ड, जुखाम, बुखार की समस्याएं भी खत्म हो जाएगी। तीसरा, आपको एक इसका उपाय करना चाहिए कि सपोज़ करो कि आपको बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड हो रहा है, आपके थ्रोट में इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। 3 से 4 पत्ते तुलसी के, 3 से 4 काली मिर्च और एक गुड़ का टुकड़ा 1 गिलास पानी में खूब अच्छा सा उसको उबालना चाहिए। उबालकर आपको इसको छान लेना चाहिए, और रात को सोने के वक्त आपको इसके गार्गल्स कर लेने चाहिए। गार्गल्स करने से आपके थ्रोट में आया हुआ इन्फेक्शन पूर्ण रूप से दूर हो जाता है, और वो आपके लंग्स में, चेस्ट में नहीं जाता है। सपोज करो कि आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट में, लंग्स में इन्फेक्शन आ गया है, और आप अगर उसको दूर करना चाहते हैं, तो आप 1 टुकड़ा मुलट्ठी का ले लें, मुलट्ठी का चूरन ले लें भली, या फिर उसका टुकड़ा ले लें, उसको कूट लें, पीस लें। 3 से 4 पत्ते आप इसमें तुलसी के डालें, 3 से 4 नग आप काली मिर्च के ले लें, और आपको इसको खूब अच्छा सा उबाल लेना है। जब 1 गिलास का पानी आधा गिलास रह जाए, आप इसको छान लें, और छानने के बाद आप इसमें 3-4 बूंद नींबू के रस की और 1 से 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 1 बार बस आप इसका सेवन करो। इससे आपके चेस्ट में, लंग्स में आया हुआ इन्फेक्शन मुलट्ठी के काढ़े से पूर्ण रूप से दूर हो जाती है। गले में अगर खराश हो, आवाज़ में भारीपन हो, तो आप मुलट्ठी का टुकड़ा मुंह में रखकर भी उसका चूसने का सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इम्यूनिटी बूस्टर के लिए इस वक्त तिल आ रहे हैं। तिल, जिसमें सैपोनिन नाम का एक एंजाइम होता है, जो हर प्रकार के बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए रामबाण औषधि का काम करता है। आपको 1 चम्मच तिल रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना चाहिए, और सुबह आप उसको किसी भी रूप में, चाहे सलाद में हो, चाहे सूप में हो, या चटनी के रूप में, आप उस तिल का सेवन करो।
और नहीं तो आजकल मार्केट के अंदर खूब अच्छा सा गुड़ आ रहा है, गुड़ की बनी हुई रेवड़ियाँ आ रही है, गजक आ रही है, तिल के लड्डू आ रहे हैं, आपको उसका भी सेवन करना चाहिए। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो उसका सेवन कर सकते हैं। मार्केट्स में अगर आप कोई दवा का सेवन करना चाहते हैं तो इस वक्त बहुत अच्छा आ रहा है अश्वगंधा की टैबलेट। आपको किसी भी कंपनी का जो आपको लगता है कि अश्वगंधा की ये टैबलेट मेरे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, तो आपको एक टैबलेट अश्वगंधा की सुबह और एक टैबलेट शाम को आपको उसका सेवन करना चाहिए। और मेल अगर चाहते हैं कि उनकी वीकनेस, कमजोरी आ रही है और वो अगर उसको बूस्ट करना चाहते हो तो उनके लिए सबसे बढ़िया रहता है कि बाज़ार के अंदर इस वक्त खूब अच्छा सा मूसली पाक बाज़ार में रेडीमेड आपको मिल जाता है। आप 1 चम्मच मूसली पाक का सुबह नाश्ते में दूध के साथ सेवन करें। और अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो फिर आप कौंच पाक आता है, वो रात को 1 चम्मच आप दूध के साथ उसका सेवन कर सकते हैं। और फीमेल अगर अपनी इम्यूनिटी बूस्टर को प्रभावित करना चाहती है, अपने अगर किसी भी प्रकार के कोई यूट्रस, ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है तो शतावर पाक बाज़ार के अंदर खूब अच्छा सा मिल रहा है, सर्दी में आपको इसका सेवन करना चाहिए। और इसी से रिलेटेड अगर फीमेल अगर अपनी कुछ समस्याओं को लेकर अगर पीड़ित है, महिला संबंधित कोई भी अगर उसको कोई रोग है तो सर्दियों में उसका निवारण कर सकते हैं, बढ़ने से रोक सकते हैं। तो बाज़ार के अंदर एक खूब अच्छा सा आपको सुपारी पाक मिल जाएगा, जो आपको अच्छा लगता है आप बना लें या ले लें। 1 चम्मच सुपारी पाक आपको दूध के साथ उसका सेवन करना चाहिए, उससे भी आपकी हर तरह की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आपको हर रोज़ रात को सोने से पहले नाक को खूब अच्छा सा साफ कर लें, चम्मच में हल्का सा गाय का घी गरम करें और एक एक बूंद दोनों समय नाक में डालकर आपको इसका करना चाहिए। नाक में एक एक बूंद अगर आप घी डालते हैं, गाय का शुद्ध देसी घी, तो आपको कभी भी खांसी, कफ, कोल्ड, जुखाम, बुखार की स्थिति नहीं बनती है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और आपको करना भी चाहिए तो इससे आपका इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और रोगों से लड़ने की क्षमता आप में उत्पन्न हो जाएगी। रोगों का अटैक आपके ऊपर कभी भी नहीं आएगा। इसके अलावा थोड़ा सा आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, मौसम को देखते हुए आपको धूप का भी सेवन करना चाहिए या धूप में आपको वॉकिंग भी करनी चाहिए। कभी भी पानी का इंटेक कम नहीं रखें, 2 से 2.5 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो आप बटर मिल्क का सेवन भी कर सकते हैं। ये नहीं सोचना कि आपको खांसी, कफ हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, आपको बटर मिल्क का सेवन नहीं करना। बटर मिल्क का सेवन, छाछ का, दही का, लस्सी का सेवन करना, लेकिन उसका एक तरीका सिर्फ इतना सा होता है कि चम्मच में हल्का सा घी गरम करें और घी के अंदर किसी दिन आप हींग डाल सकते हैं, किसी दिन राई डाल सकते हैं, किसी दिन जीरा डाल सकते हैं, किसी दिन अनार दाना डाल सकते हैं, किसी दिन कढ़ी पत्ता डाल सकते हैं। हल्का सा गरम करो, छाछ में, दही में, बटर मिल्क में, लस्सी में उसका छौंक लगा दें और भरी धूप के अंदर बैठकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। बातें बहुत कुछ हैं लेकिन आज के लिए मैं आपसे इतना ही बताऊंगा। अब आगे आने वाली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक आप सभी से आज्ञा चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राम राम जी।